हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हाट इज द एनर्जी। सो एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डूइंग द वर्क। मीन्स आप कितना वर्क कर सकते हो, वो कैपेसिटी जो रहती है ना, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। ओके, एंड इट मे एग्जिस्ट इन द डिफरेंट फॉर्म एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, मे बी पार्शियली और कंप्लीटली। जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और वो जो कन्वर्ट होती है वो पार्शियली भी हो सकती है और कंप्लीटली कन्वर्ट भी हो सकती है, राइट। सो यहाँ पे उसका यूनिट दिया हुआ है न्यूटन इनटू मीटर और जूल, राइट। सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर आर टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी। तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है? तो फ्रेंड्स, कोई सिस्टम रहता है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है, और वो मॉलिक्यूल जो है उसकी मोशन, उसकी अरेंजमेंट और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इट्स प्रेजेंट इन अ सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूल मोशन, अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे तीन एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी। तो अगर केमिकल एनर्जी को समझना है तो जैसे अपने बाइक में या ऑटोमोबाइल में एयर और फ्यूल का मिक्सचर कहाँ पे आता है? सिलेंडर के अंदर आता है। तो वो जो फ्यूल एनर्जी होती है उसका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं उसको हम पहले क्या करते हैं? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी का जो एग्जाम्पल है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। फ्यूजन और फिजन से जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक एनर्जी। और मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी मतलब कि जो अगर सपोज समझ लो कि कोई बंद चैम्बर है, उसके अंदर प्रेशर हम बढ़ाते हैं, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से इंटरनल मॉलिक्यूल जो है उसका इंटरेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो जो होता है, या तो आप कोई भी चीज जो टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? उसका मॉलिक्यूल जो उसका मोशन होता है वो बढ़ जाता है। That is also called the molecule internal energy. So this is about the internal energy. Now friends, what is the external energy? So external energy उसके दो टाइप्स है, एक तो है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सपोज एक वेट है, ये वेट को अगर मैं कुछ हाइट पे रखता हूं फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, तो ये इसका जो वेट है m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, राइट। तो यहां पे रखा है, तो ये जो हाइट है उसको हम बोलेंगे z, ठीक है। तो यहां से जो ग्राउंड का डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द z। सो पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि उसको हम किससे कंसीडर करते हैं? पोजीशन ऑफ द मास। तो ये जो मास है, इसका जो वेट है, उसकी पोजीशन से हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब कि कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, उसकी मूवमेंट है अभी, ठीक है, मोशन ऑफ द मास, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। सो ये है एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने देखा एक तो डेफिनेशन, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दूसरा है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, मे बी पार्शियल और कंप्लीटली, एंड उसके बाद हमने देखा उसका यूनिट, देन इंटरनल एनर्जी एंड एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये छोटे से वीडियो में हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट है लेंथ, जिसका यूनिट है मीटर, देन मास किलोग्राम, केजी, टाइम इन सेकेंड, फोर्स, तो फोर्स जो है वो हम यहाँ पे न्यूटन में लेंगे मोस्टली। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। देन वेट W इज इक्वल टू m, और वी कैन से वेट इज इक्वल टू mg, ओके। तो यहाँ पे ये चेंज होगा, मास जो है वो केजी में आएगा और वेट जो है वो m इंटू जी होगा, और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन एरिया मीटर स्क्वायर में कंसीडर करेंगे। देन वॉल्यूम जो है
मीटर क्यूब में कंसीडर करेंगे। देन प्रेशर, तो प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दूसरा यूनिट है पास्कल और तीसरा यूनिट जो आता है बार, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल या बार हम कंसीडर कर सकते हैं। देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो है मीटर क्यूब पर केजी, यानी कि वॉल्यूम डिवाइड बाय मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम। देन डेंसिटी रो इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम। देन वर्क, वर्क का जो यूनिट है वो है न्यूटन इनटू मीटर। तो फ्रेंड्स वर्क जो है दैट इज लाइक फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके। देन पावर का जो यूनिट है न्यूटन इनटू मीटर पर सेकेंड और वॉट, ओके। या तो हम बोल सकते हैं इसको जूल, न्यूटन इनटू मीटर दैट इज जूल पर सेकेंड, ओके। और यहाँ पे 1 किलो वॉट जो है 1000 वॉट हम ले सकते हैं। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁶ वॉट इज इक्वल टू 10�3 किलोवाट, ओके। और टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन में कंसीडर करेंगे। T इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ओके। एंड हीट का जो यूनिट है दैट इज जूल। तो फ्रेंड्स ये जो पैरामीटर्स हैं वो वो आपको हेल्प करेंगे। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आगे जो भी आने वाला है उसमें आपको ये समझने के लिए उसमें जो थियरीज है वो समझने के लिए ये आपको हेल्पफुल रहेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है और याद भी रखना है, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।